अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहाँ गायब है नीला। मैं अम्मी के कपड़े पूरे करने में लगी हुई हूँ। छुट्टियों में अम्मी के हत्थे चढ़ जाया करती हूँ। अम्मी कहती पहले मेरे कपड़े सी दिया कर। उनके कपड़े सादा होते हैं, इस वजह से मैं वीडियोज़ ज़्यादा बनाती नहीं हूँ। अच्छा जनाब, 1 2 3 4 बहनों के कमेंट्स भी आ जाते हैं कभी कभी, वो इंस्टाग्राम के ऊपर DM भी कर देती हैं। एथनिक के अंदर जो एक कली फ्रंट एक कली बैक के ऊपर ट्राउज़र्स चल रहे हैं, वो सानू सिखा दो। अब जितने खुले घेर के मैं पाइंचे बना रही हूँ ना, अम्मी उतना मुझे डांटती, क्योंकि अम्मी को पता है कि इतना फ्लेयर ये पहन नहीं सकती। एक पाँव दूसरे पाँव में अटकता है, धड़ाम से नीचे गिर जाती है। ये हुआ है मेरे साथ बचपन में, बहुत बुरी तरह हुआ है। तो वो इतना एक सर में बैठा हुआ है ना कि भाई अल्लाह ना करे, वैसे अल्लाह ना करे। चलें जी, उस वक्त बचपना था, अब हम बड़े हो गए, अब बचपना है। अच्छा जी, अब ये फैब्रिक मैं लेके आई हूँ पूरे एक सूट का, जो हमारे पास 3.5 गज़ होता है, बड़े अर्ज़ का, लोकल मार्केट से। बेसिकली एक शर्ट के साथ ये मैचिंग थी, लेकिन घर आके जब मैंने देखा तो अम्मी से पूछा, अम्मी कहती हैं ना ए नहीं इतना चंगा लगन दिया, एदा तो पूरा सूट सीला है। मैंने कहा नहीं, सूट तो सीना नहीं है, मैंने वो ट्राउज़र सीना है। अब देखें, मुझे देखें, मैंने अगर कुछ खुले घेर का बनाना है तो मैं कपड़ा ज़्यादा लेके आई हूँ, यानी उस कपड़े के हवाले से बनाऊँगी जो कपड़ा मेरे पास ज़्यादा है। अब जो मेरे पास पहले ही मौजूद है, कम है, बाद मैं पुछदी ना सारे एनू मैं कितने पूरा करा, नहीं होता बहनों। थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं इस चीज़ की तरफ। चले आ जाए, थोड़ा सा मैं डिटेल्स यहाँ पे ऐड करूँगी। वीडियो मैंने थोड़ी सी फास्ट कर दी हुई है। सबसे पहले कपड़े को मैंने चौड़ाई के रुख पे डबल फोल्ड कर लिया है। ओपन साइड्स मेरी तरफ है, फोल्डेड हिस्सा मुझसे दूरी पे है। सबसे पहले जो मैंने निशान लगाया है वो यहाँ पे 1.25 इंच की लेंथ का लगाया है, 3/4 इंच। फिर इसके बाद वो लाइन जो लगी है उसके ऊपर 1 इंच का निशान ऊपर निकाल के आसन का निशान लगाया है, सेंटर सीट का 10.5 इंचेस। अच्छा, स्क्रीन के ऊपर लिखना मुश्किल है मेरे लिए, इसलिए मैं थोड़ा सा इंग्लिश भी बोल देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसके बाद हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये 2 लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, गलती से हो गया था। अब जो ऊपर हम लोगों ने 1.25 इंच का निशान लगाया है, यानी कि वो जो ऊपर सिलाई का मार्जिन है उससे 1 इंच इनसाइड और नीचे से 1.5 इंच इनसाइड स्केल की वजह से हल्की सी गुलाई दी है। इसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर वेस्ट मार्क करनी है। नॉर्मली वेस्ट मेरी 12 इंच होती है, 12 इंचज़ होती है, इसमें मैंने 3 इंचज़ ऐड की है। ये थोड़ा सा लूज़ भी होगा क्योंकि इसके नीचे मैंने फ्यूजिंग करनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके ये कट के दोबारा सिलना है, तो सिलाई का मार्जिन होना चाहिए। तो कमर से इसकी चौड़ाई है 15 इंचज़ और वे जो ये थाइस का एरिया था वहाँ पे ये 14.5, क्योंकि आपको पता है 1.5 इंचज़ ऑलरेडी अंदर चला गया था। इसके बाद ये 2 इंचज़ मैंने एक्स्ट्रा रख के 1 इंच का स्लांट पोजीशन लेके, यानी 2 इंच ज़्यादा रख के 1 इंच की उठान इस तरह गुलाई में कर दी है। अगेन 1 इंच लाइन से ऊपर की तरफ रख के हमने ट्राउज़र की लेंथ मार्क करनी है। यहाँ पे ये 37 इंचज़ इसमें सिलाई का मार्जिन आएगा। अभी रिसेंटली ड्रेसिंग में यहाँ पे मैंने ब्लू कलर की यहाँ पे आप लोगों से शेयर किया है। प्लाज़ो बोल लें, क्यूलॉट बोल लें, बॉक्स ट्राउज़र बोल लें, ए लाइन बोल लें, जो भी बोल लें, उसकी कटिंग शेयर किया है, तो मिलती जुलती उससे, वो भी वीडियो देख लीजिएगा, अफाका होगा। अब जो हमने यहाँ पे थाइस का मार्क लगाया है, इसका सेंटर कर लेना है और फिर इसको हमने कन्नी वाले एरिया से मेजर करना है। तो ये तकरीबन 9 इंच में 0.4 इंच ज़्यादा था। बहरहाल जो भी आपका सेंटर आएगा उससे दाएं और बाएं। अच्छा, ये वाला ट्राउज़र जो है ये आप पेंसिल ट्राउज़र के साथ भी बना सकते हो, जैसे कि वो नहीं होता कैप्री जिसके अंदर 7 इंच का पाइंचा होता है, 8 इंच का पाइंचा भी ले सकती हैं, 9 इंच का भी ले सकती हैं, 10 इंच का भी ले सकती हैं। तो फ़िलहाल मैंने मेरे ख्याल में 5 इंच उधर 5 इंच उधर 10 इंच का पाइंचा लिया या 12 इंच का लिया, और उसी तरीके से जैसे ट्राउज़र का निशान लगाया जाता है वैसे ही निशान लगा लिया। ये मैं क्यों दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अगर मैं ए रिपीट ना किया ना तो कल ही पानी दस देती तो फिर भैन ने कहना हाय नहीं अनीला तू की करती फिरती है। तो इसमें यह कि ऊपर इलास्टिक का मार्जिन मैंने इसलिए नहीं दिया, आप लोगों ने रखना है इलास्टिक का मार्जिन 2.5 इंच। फिर इसके बाद आप लोगों ने ट्राउज़र की लेंथ लेनी है। मैंने लॉन के कपड़े पे ये बनाया है, लॉन के कपड़े पे इस तरह के नहीं अच्छे लगते तो इसके बैक पे फ्यूजिंग करनी है। अब आपने थोड़ी ना फ्यूजिंग करनी है। अब जो ये सेंटर का निशान हमने थाइस का और पाइंचे का लगाया था उसे मैंने स्ट्रेट कर लिया है, ये दिखाने के लिए फ्रंट के पल्लों के ऊपर। अभी बताती हूँ क्या करना है। दोबारा से कपड़ा बिछाया है, बैक के पल्ले की कटिंग करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने ऊपर से यानी जो हमारी कमर की साइड है उससे 3 साढ़े 3, अच्छा उससे आप लोगों ने जो यूँ समझें
कि अगर आप लोगों ने 3.5 इंच बैक की ऊंचाई रखनी है ना, तो आप इसे 4 इंच रखिएगा, आगे चल के पता चलेगा कहाँ पे ये कम होगा। तो चलें जी, यहाँ से मैंने निशान लगा लिया है। यहाँ से कमर की यानी जो हमारी ये आसन की सिलाई होती है कमर की साइड से सेंटर वाली, उससे मैंने 2 इंच बाहर ले लिया है और यूँ तिरछा ऊपर मिला देना है इस तरीके से। ऐसे ये ट्राउज़र वैसा ही है जैसे, मैंने बस रिपीट इसलिए किया है कि अक्सर बहनें जो हैं वो दूसरा चैनल नहीं देखती तो वो यहाँ से देख लेंगी। और यहाँ से जो हमारे पास 28 का निशान है, बैक के लिए 2 इंच बाहर निकालना है और 1/2 इंच नीचे ले जाके फ्रंट के सेंटर से ये तिरछी लाइन ले जानी है। और बैक के आसन की जो हम लोग गुलाई करते हैं ज़्यादा डीप नहीं होती, वो जैसे पैंट होती है ना, जीन्स पैंट, वैसी होती है। 5 इंच से 2 इंच एक्स्ट्रा लेके वही कर्व स्केल से मैंने इस तरीके से निशान लगा लिया। चाक नू पता नहीं गर्मी लग गई है थोड़ा सा इसका ना कलर कम आ रहा था। अच्छा चलें, बहरहाल अब हम इसकी कर लेते हैं काटू। और जो बहनें अगर कहें कि सानू निशान नज़र नहीं आए, तो बहनों वो पिछली बहुत सारी वीडियोस में मैंने सिंपल ट्राउज़र की कटिंग बताई है। बस ये सिंपल ट्राउज़र ही है, बस एक कमीज़ में एक ऊपर इलास्टिक का मार्जिन अलहदा लगेगा, वो भी अभी रीज़न पता चल जाती है आपको। दूसरा ये कि इसके पांचे के ऊपर फोल्डिंग अलहदा लगेगी। अगर आपको वो नहीं समझ में आता तो ड्रेसिंग में यहाँ पे 2 वीडियोज़ में मैंने कटिंग और स्टिचिंग शेयर किया है, वो आपको और वैसे भी देखनी पड़ेगी सबको, अगे चल के दिखानी है। एडी वड्डी वीडियोज़ में की बोल बोल के दसना सी। अच्छा भाई, आजकल ट्राउज़र्स के कपड़े कम आ रहे हैं, परेशानी इतनी हो रही है। अनीला इसकी लंबाई कैसे बना, अब मुझे बताएं मैं कैसे बताऊं आपको कि कैसे इसकी लंबाई बढ़ता है। आगे चलते ज़रा, थोड़ी सी पॉइंट की बात बताने वाली है। फ्रंट के पल्ले आपने बैक के पल्ले पे सेंटर सीट की तरफ उठा के कर लेने, यानी जो बढ़ा हुआ कपड़ा है ना, ये आपने साइड सीम की तरफ ले आना है, जो हमारी सिलाई बाहर की तरफ आती है ना वहाँ। और जो सेंटर का निशान हम लोगों ने लगाया था ना उसका, ये मैं आपको इस ट्राउज़र का सेंटर करके दिखा रही हूँ। ट्राउज़र का बैक का सेंटर नहीं करना, बल्कि जो फ्रंट के सेंटर के निशान लगाए हैं उठा के आपने सेंटर सीट की तरफ ले जाना फ्रंट के पल्ले को, और वो निशान आपने कट लगा लेने ऊपर नीचे। ये क्यों लगाने, इनको हमने काट देना है। मतलब मेरे ना चंगा कौन के ट्राउज़र नू कट्टी जाओ तो सीवी जाओ, अरे बाबा फैशन करने ना तो फिर ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। ये है नेट फ्यूजिंग, लॉन फ्यूजिंग कहें, ये 3 क्वालिटीज़ की आती हैं। ये ज़ीरो की बुकरम नहीं है, ये गले में लगने वाली बुकरम नहीं है, ये एक तरीके का अस्तर है। अगर आप मेरी तरह लॉन के ट्राउज़र बनाना चाहती हैं, बाज़ूकात हमारे प्रिंट्स बड़े ही खूबसूरत होते हैं, उसके बैक पे फ्यूजिंग मैं खुद ही कर लेती हूँ, क्योंकि इसने जब इसके साथ अटैच होना है, चिपक जाती है ना, तो इस तरह मैंने सेपरेट पहले कर लिया था, फिर इसको मैंने इस तरीके से चिपकाया है और चिपकाने के बाद मैंने सारे काम किए। अच्छा, ये बाज़ार से भी फ्यूजिंग होती है, लेकिन कराची के अंदर फ़िलहाल तक मुझे कोई ढंग का इंसान नहीं मिला जिसने मुझे अच्छे से करके दे दी हो। खिंचातानी कर देते हैं। अब जो हमने इसमें कट लगाए थे ना, ये सेंटर वाले फ्रंट एंड बैक के जितने निशानात थे सेंटर के हिसाब से, उनको आपने पहले क्रीज़ बनाना है, फिर इसके हिसाब से आपने इसकी काटू करनी है। लेकिन काटू करने से पहले एक काम और करना है, वो मैं बताती हूँ ज़रा आपको। पहले मैंने सेंटर क्रीज़ कर ली थी, एक चीज़ और कर लीजिएगा, चूँकि 2 पीसेस में डिवाइड होना है, 4 पीसेस हैं, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 करके लिख लीजिएगा ताकि बैलेंस आउट ना हो। अब ये मेरे पास जो इसकी आसन को या ट्राउज़र को कट करते हुए साइड से कपड़ा बचा है, इससे मैं ज़रा कलियाँ निकाल दूँ, फिर मैं आपको बाद में मेजरमेंट्स बताती हूँ कि मैं कलियाँ कहाँ तक डाल रही हूँ। कली की लेंथ रख रही हूँ मैं 25 इंच, और मैं यहाँ पे एक तजुर्बा करके देख रही थी कि अगर मैं इसके यहाँ से तकरीबन 9 इंच की कली है ना, तो 4.5 इंच यहाँ सेंटर आ रहा है, या फिर जो भी, मतलब देखें एक बात सुने, कली की लंबाई चौड़ाई आप पे डिपेंड करती है। आप इसे थाई से भी डाल सकते हो, आप इसे ऊपर से कमर से भी डाल सकते हो, आप इसे गोड्डे से यानी नी होता है ना जो, उससे भी डाल सकते हो। नी लास्ट पॉइंट है, इससे नीचे मत डालिएगा, वो फिर बड़ी ऑकवर्ड सी पोजीशन हो जाती है। तो मैंने मेरा ख्याल ये 9 इंच चौड़ी ली है कली, 25 इंच लंबी है। फिर ऊपर की तरफ सेंटर करके इसके तिरछे निशान लगाए जैसे वी शेप। अच्छा, पिछले दिनों मैंने वो कलियों वाली 20 कलियों वाली फ्रॉक बनाई थी, उसके अंदर भी ये कलियाँ डाली थी। तो एक बहन का आया था कि क्लियर वीडियो बनाए, अरे वी शेप कली है, इसमें मैं और क्या क्लियर करूँ आप लोगों को। मैं जितना बना सकती हूँ मैं उतना ही, और जितनी इन्फॉर्मेशन मैं पास कर सकती हूँ उतनी ही आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। तो ज़्यादा तुसी कहो कि मैं दोबारा एक फ़्रॉक बनावा पूरे 4 गज़ कपड़ा लेके, इम्पॉसिबल। अच्छा, कुछ मैंने इतने गंभीर किस्म के डिज़ाइंस मुझे कभी भेजती हैं कि ये बनाना बताया। मेरी बहनों, मैं कोई सीमस्ट्रेस नहीं हूँ, मैं लोगों के कपड़े थोड़ी ना सीती हूँ, मैं तो अपने सीती हूँ, मुझे जो बेहतर लगता है अपने हिसाब से
कि मैं इतने खुले घेर के पहन लूँगी, इतना मैं घेर अफोर्ड कर सकती हूँ। उसके ऊपर आप जितना घेर ज़्यादा होता है ना उतना आपका ख़र्चा भी ज़्यादा होता है। तो फिर मैं इस हिसाब से अपने हिसाब से कपड़े जो बनाती हूँ वो आप लोगों से शेयर कर दिया करती हूँ। अच्छा, कली जो बीच में से सेंटर से निकली थी ना दूसरी, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते थे, पैटर्न ऊपर नीचे हो रहा था, तो अब 2 कलियां हम दूसरी जगह से निकालेंगे। तो चलो जी, अब इसके अंदर से कपड़ा इतना भी निकल आया है कि ऊपर बेल्ट के ऊपर लग जाएगा। तो ये हमें 4 कलियां चाहिए ट्रायंगुलर शेप की, और 25 इंच सेंटर से लंबी है, और बॉटम से ये 9 इंच चौड़ी है। आ गई जे गल समझ। अब हम ये वाला कपड़ा जो है ना, ये जो मैं दिखा रही थी, ये इसको हम ऊपर इलास्टिक बैंड में लगा देंगे। इलास्टिक बैंड लगाना नहीं बता रही, पहले बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। अब जो इसकी कलियाँ हैं उसके ऊपर भी फ्यूजिंग मैंने करनी है। फ्यूजिंग करने के बाद हमने इसे चौड़ाई के रुख पे फोल्ड करके इसकी क्रीज़ बनानी है। अच्छा, ये वीडियो हम बना रहे थे रात के टाइम, और फिर क्या हुआ कि हमारा स्विच बोर्ड हो गया ख़राब, इस्त्री ना चले। मैंने कहा ले जी, इस्त्री हो गई जो एक्सपायर। बाद में जब हमने उसका बोर्ड चेंज किया तो पता चला जी कि हमारी इस्त्री सही थी, बोर्ड ख़राब था। अच्छा, कली अब हमने 23 इंच की लेनी है, ऊपर से इसकी नोकें काट देनी है। आधा इंच नीचे की तरफ हम लोगों ने निशान लगाने हैं सेंटर क्रीज़ में। अब जो ये हमारे पास सेंटर क्रीज़ बनाए थे फ्रंट और बैक के बल्लों के ऊपर, इसकी सेंटर से काटू काटू कर देनी। अच्छा, मैं जो सिखाऊंगी वो तो फिर मैं मेरे ही तरीके से सिखाऊंगी, मैं वैसे वाले काम नहीं जो चल सो चल वाले होते हैं। कपड़े धोने भी होते हैं, धोने के बाद आपके पास उसकी लाइफ भी होनी चाहिए। पॉइंचे से ऊपर की तरफ आपने 22-22 इंच निशान लगाने, अगर आपने कली का साइज़ मेरे जैसा ले लिया। आजो जी, हुण सिखानी है। ये है ट्रायंगुलर कली, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताई हुई है। आप लोगों को अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो ये देख लो जी, एनू कहते हैं ट्रायंगुलर कली। अच्छा, अब इसको हमने सेंटर से ये वाला हिस्सा तकरीबन 1 इंच ऊपर स्ट्रेट कटा हुआ होना चाहिए। सेंटर क्रीज़ करते करते बेचारी की क्रीज़ ही आउट हो गई है, बहरहाल स्टिच करते हुए हम इसको कंसीडर करेंगे। ये एक पल्ले को मैं आपको स्टिच करना बता रही हूँ, और बैक के पल्ले को, क्योंकि इसी में थोड़ी सी यहाँ भी कपड़ा बड़ा छोटा होगा जब हम इसके अंदर एक पैनल को अटैच करेंगे। बॉटम से भी इसकी गुलाई करनी होगी ना, तो फिर ये 22 इंच का निशान मैंने फ्रंट की तरफ भी लगा दिया है, जो मैंने कली कट किया उसके हिसाब से। चलें, अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। स्टिचिंग करने के लिए हमने ये कली को इस तरह इसके अंदर इंसर्ट करना है। तो ऊपर से जो कली का यानी वी शेप कली जो है, इसको गॉडेट भी कहा जाता है, शायद मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो इसको यहाँ से फोल्ड कर लीजिएगा। इस वाले हिस्से पे स्ट्रेट आना चाहिए। मैं एदे लिए नीला चौक इस्तेमाल किया ताकि दूर नज़र आए। ये जो सेंटर क्रीज है ना, इससे सिलाई का स्टार्ट होना चाहिए, और सिलाई का मार्जिन इतना आना चाहिए। कली हमारे पास उरेब है तो नीचे की तरफ बढ़ेगी, उसे हम बाद में काटू काटू कर लेंगे। इसको मैं सिलाई करके भी दिखा दूँगी। इसी तरीके से चारों पैनल्स तैयार होने, मेरा मकसद आपको यहाँ पैनल तैयार करके दिखाना है। इसके बाद जब इसकी स्टिचिंग कंप्लीट करनी है ना, आपने आउटर सीम, इन सीम, पाइंचा, फोल्डिंग, इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कैसे कट किया, तो मैंने ड्रेसिंग मेनिया पे जो अभी रिसेंट वीडियो शेयर की जिसमें प्लाजो की स्टिचिंग शेयर की, तो आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप लोग को ट्राउज़र की कटिंग करते हुए ऊपर जो मैंने 1.25 इंच का मार्जिन लंबाई में रखा है, और आखिर में मैं उसके ऊपर बेल्ट अटैच करूँगी। हालाँकि मैंने लगानी इलास्टिक ही है, लेकिन आप लोगों ने वो इलास्टिक का मार्जिन 2.5 इंच रख के तो सिंपल ट्राउज़र की तरह स्टिच करना है। चलें जी, अब हम इसको कर लेते हैं यूँ सिलाई 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 और सिलाई सिलाई। और रेब है ये कली जो नज़र आ रही है, तो इसको आप लोगों ने थोड़ी एहतियात के साथ देखें, कहते हैं ना ज़ोर आजमाई किसी के साथ नहीं करनी चाहिए, अपने साथ भी होती है तो बुरी लगती है, कपड़े के साथ तो फिर और ही बुरी लगेगी ना। इसको अभी हमने दोबारा से ये देखें, ये वाला हिस्सा फोल्ड ही रहने देना है। अब देखें कोई चीज़ बढ़ेगी नहीं, छोटेगी नहीं, इसलिए कि जो हमने पैनल कट कर लिए थे किसी भी 4 पार्ट्स में से एक के, उसमें हमने 22 इंच का निशान पांचे से दोनों तरफ लगाया था। तो 22 से 22 इंच मैनेज किया है। यहाँ पे आप 21 इंच रखो, 19 इंच रखो, 18 इंच रखो, 28 तक का निशान रखो, यह आपकी चॉइस है। तो अब हम इसको दूसरी साइड से सिलाई करते हैं, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि जो ऊपर से आधा इंच कली का मार्जिन पहले मोड़ा था उसको मोड़ना ही है, खोलेंगी तो चप्पा ही पाऊगा। अच्छा, यहाँ से हम लोगों ने इसकी सिलाई स्टार्ट करनी है, और नीडल प्रॉपरली अंदर रखें। टांका यहाँ पे ज़रूर पक्का करना है। ये वो नाजुक से पॉइंट्स हैं जिसको कच्चा रहने देंगे। कोशिश करें धागा बैक की तरफ ला के, अगर आप लोगों से वो ऐसी मशीन है तो नॉट लगा लो,
اس کو پہلے ہم نے اوپر کمر تک سٹچ کرنا ہے. سلائی کا مارجن ایک جتنا رکھنا ہے, یہ دھیان میں رکھنا ہے بس. اب یہاں سے ہمارا جو ہے نا سلائی کا مارجن کم زیادہ ہوگا, وہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس میں ابھی آپ سے ڈسکس کر لیتی ہوں. باقی میں نے کافی سارے پوائنٹس آپ سے ڈسکس کر لیے ہوئے ہیں. یہ ٹراؤزر ایسی بلا ہے نا, یہ جب سے میں نے 4 سال ہو گئے یوٹیوب شروع کیا, اب بھی مجھے بہت سارے سوالات آتے ہیں. تو وہ ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ کار بھی ہوتا ہے. تو اب ہم اس کی کلی کو نیچے کی طرف, اب اس کلی کو یوں کھول لیتے ہوتے ہیں نا پینل کو, اور اس کو دوسری سائڈ سے بیلنس کرنا ہے. ایکسٹرا مارجن سارا ہم نے اس کے رستے سے ہٹانا ہے تاکہ اس میں دقت نہ آئے سلائی کرتے ہوئے. اور اس کو اب سلائی کریں گے تو دونوں سائڈ سے ہو سکتی ہے. تانوں میں ہنے پوائنٹ آؤٹ کر کے وکھانی ہے اے میری سلائی جے. اب چونکہ یہ میں اپنا ڈریس سٹچ کر رہی تھی, اس میں کنٹراسٹ کلر کا تھریڈ یوز نہیں کر سکتی تھی, تو میں پروجیکٹس وہ کمپلیٹ کر کے دکھاتی ہوں جو میں خود ویئر کرتی ہوں, یا پھر کسی کے ایسے ہوتے ہیں کہ اگلے بندے نے وہ ویئر کرنے ہوتے ہیں. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے, چھوٹے پروجیکٹس تو میں کر کے بھی نہیں دکھاتی, بہت کھپتی ہیں میں, اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. بعض اوقات میں نے ہر چیز کو استری بھی کرنا ہوتا ہے, اس لیے ویڈیوز لیٹ ہو جاتی ہیں. ایک بہن کا سوال آیا تھا ڈریسنگ میں, نہیں پہ شاید آپ اتنا ڈیٹیل سے سکھاتی ہیں, آپ کے ویوز کم ہوتے ہیں. اس چیز کا میں کیا جواب دوں, ہر انسان کا اپنا انٹرسٹ ہے, اپنا ٹیسٹ ہے, جس کو جو بہتر لگتا ہے وہ ویسا ہی فالو کرتا ہے. چلو جی, میں اسی میں خوش ہوں کہ میں جو بناتی ہوں شیئر کرتی ہوں. آج نہیں تو کل کسی کو ویڈیو تو ملتی ہے نا سیکھنے کے لیے, ہے نا بھائی. اسی خوشی میں لائک لگا دو. اچھا آگے چلتے ہیں. اب اس کی ہم نے یہ والے جو کمر تک نشان تھا نا, اس کو دائیں بائیں سلائی کھسکا دینی ہے, اور پینلز پہ ہم رائٹ کی رائٹ پہ کر دیں گے, لیفٹ کی لیفٹ پہ کر دیں گے. اوور لاک کرنا بھی سوکھا ہو گیا ہے نا جی. بس یہی سب کچھ پورا کرنا ہے. اب باٹم سے فرنٹ اینڈ بیک کے یہ گلائیاں آپ کو کرنی پڑیں گی. کسی ایک سائڈ سے تھوڑی سی بڑھی ہوئی ہوگی, کسی ایک سائڈ سے تھوڑی چھوٹی ہوگی. ایک جب کٹنگ کی دوسرے کے اوپر رکھ کے اسے گلائی کر لیا. کمر کی سائڈ پہ آپ کو یہ ہلکا سا نظر آئے گا جب آپ دوبارہ سے سلائی لگاؤ گے. اس کو بیلنس کر کے کاٹو کر دو, دیٹس اٹ. اس کے بعد آپ نے ٹراؤزر کی طرح سٹچ کرنا ہے. وہ ڈریسنگ مینیا کی سیکنڈ ویڈیو دیکھ لیجیے, اس کے اندر آپ کو سب مل جائے گا. کیا بات ہے کراچی کی لینگویج کی. اور یہ والا میں نے 6 انچ کا کپڑا رکھا ہے, اس کو ہم لگا کے پلٹیں گے. پھر آؤٹر سیم سلائی ہوگی, ان سیم سلائی ہوگی, آسن سلے گی. اوپر میں نے ایکسٹرا کپڑا لگا کے بیلٹ کی صورت میں خیال میں 4 انچ کپڑا لیا تھا اونچائی میں اور راؤنڈ کے حساب سے. لو جی, ہو گیا جو میرا ٹراؤزر کمپلیٹ. اس کو اور آپ لوگ فلیئر دینا چاہتے ہو, ڈپینڈز آن یو کہ آپ کتنا کھلا گھیر پہننا چاہتے ہو. بس میرے لیے ایوی بہت آجے. ابھی میں نے امی کو یہ دکھایا نہیں ہے. امی کل سے مجھے پوچھ رہی تھیں فراک سینڈی. میری امی اتنے کھلے گھیر کے کپڑے نہیں پسند کرتی. یہ دیکھ لیں جناب, اسی طریقے سے ہے. اگر اب بھی کچھ رہ گیا نا سوال تو پھر میں کی ہی دساں, میں کھڑ ہنساں کی دساں. اوپر الاسٹک دیکھ رہے ہو آپ لوگ, بینڈ اس کے پرنٹ سے پتہ چل رہا ہے علیحدہ فیبرک لگا ہے. وجہ یہی تھی کہ اگر میں یہ بکرم کے ساتھ کاٹ لیتی نا الاسٹک کا مارجن تو یہ موٹا ہو جاتا ہے. الاسٹک اپنی الاسٹسٹی کھو دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے. تو اسی لیے کپڑا اس کو بکرم کے بغیر لگایا گیا ہے. امید کرتی ہوں یہ ڈیٹیلز آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. بناؤ عید تک پاؤ, انجوائے کرو. غرارے چل رہے ہیں, پہنو اس کو. جتنا کھلا گھیر کرنا اتنا سونا غرارہ لگو گا. ملتی ہوں میں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں کوئی اور پروجیکٹ, کوئی اور آئیڈیا لے کے, کوئی اور نواں سیاپا کھول کے. اور یہ دیکھیں اس کا جو سلائی کا مارجن تھا نا, یہ سائڈ پہ اسی لیے لے کے گئی ہوئی ہوں کہ یہ جو کلی ہے نا یہ ایک دوسرے کے اوپر آئے فرنٹ. اسی کی خوبصورتی ہے. بس یہ ایک پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے اننا کھپڑا پہ آ جائے. تے پنجابی جڑے ہوندے آ نا, سارے پنجابی ایکو جے ہوندے آ. انج ہی ہسدے کھیڑدے آ تے ہسدے کھیڑدے ہی رہو نال. تے چنگا ہے. جے بہتی تسی تنقید کیتی نا تے پھر تے مزہ ہی آ جانا ہے. چلو جی, یہ ہے کمپلیٹ لک. اور ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. رب رکھا فی امان اللہ. اللہ حافظ.